में पहला ही आपका आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों होना चाहिए? सकारात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, किसी भी चीज को अगर आप पॉजिटिव रह के काम करोगे तो काम आपका डेफिनेटली सफल होगा। क्लियर है? लेकिन हर चीज के लिए निगेटिव रहोगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है, तो कभी भी आप वो काम नहीं कर पाओगे। तो पॉजिटिविटी जो रहती है, यानी कि जो इंसान पॉजिटिव रहता है, आप देखो वो जरूर सफल होता है। जैसे आपने देखा होगा 12th फेल मूवी, है ना, कुछ नहीं आता था उसको, डिप्टी कलेक्टर या फिर अगर हम बात करें यूपीएससी, उसको पता ही नहीं था होता क्या है, लेकिन उसको ये था कि मैं निकाल लूंगा और कर लूंगा। ठीक है, पॉजिटिव था, और लास्ट में क्या होता है, वो आखिर कर ही लेता है, जो कि 12th फेल रहता है। चीटिंग होती थी उसके गांव में, चीटिंग होके पास होता है। पॉजिटिव आप रहोगे तो डेफिनेटली कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हमारे ही आप जैसे लोग ही करते हैं। क्या इंग्लिश सीखना मुश्किल काम है? हमारे ही आप जैसे लोग तो बोलते हैं, तो हम क्यों नहीं बोल सकते? अगर अगला कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो पॉजिटिव रहना है। अगर आप ये निगेटिव रहोगे, हम नहीं कर पाएंगे, तो जब हम नहीं कर पाएंगे तो हम उसके लिए प्रिपरेशन ही नहीं करेंगे। प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो हमेशा दिमाग में रहेगा हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। तो पॉजिटिव जो है हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, निगेटिविटी क्या होता है, हमें कुछ करने ही नहीं देता, दिमाग में वही चलता रहता है। तो हमेशा पॉजिटिव होके ही काम करना है। क्लियर है? सकारात्मक हमेशा रहना। जैसे अगर हम मान लें, हम ये सोचे कि हम टॉप करेंगे और मेरी प्रिपरेशन ही उसी हिसाब से हो कि हमें टॉप करना है, टॉप करना है, या तो हम टॉप करेंगे या तो फर्स्ट आएंगे, दो में से एक काम होगा। क्योंकि हमारी जो प्रिपरेशन हो रही है वो हाई लेवल की हो रही है, पढ़ाई हम हाई लेवल की कर रहे हैं, और पॉजिटिव है साथ ही साथ, क्योंकि हम कर लेंगे, हमको पता है मैं कर लूंगी, तो हमारी ऊंचाई भी यही रहेगी। लेकिन हम निगेटिव रहेंगे, अरे पास हो जाएंगे, किसी तरह पास हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है, तो ये क्या है, हम निगेटिव है, तो या तो हम पास हो गए या तो फेल हो गए, तो हम वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो जो भी काम करो पॉजिटिव होके करो। जैसे बहुत सारे लोग होते यहाँ खड़े होके बोलने में डर लग रहा है ना, हम नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा। अरे गलत होगा तभी तो सही होगा। हम लोग डांट खाने से डरते हैं, लेकिन तुम लोग को पता है डांट में भी एक पॉजिटिविटी होती है। अगर हमें किसी चीज के लिए डांट पड़ती है, क्लियर है, तो वो काम हम कभी नहीं भूलते। भूलते हैं क्या? लेकिन अगर शाबाशी मिले तो वो एक बार भले ही भूल जाएंगे, लेकिन कोई गलती की है और उस पर डांट पड़ गई तो वो हम जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। काम वो वाला हमारा सही रहेगा, हमेशा वो चीज याद रहेगी। तो कभी कभी डांट खाना भी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि कड़वी दवा हमेशा फायदा करती है और मीठे चीज में कीड़ा लगता है। क्लियर है? अगर हम मीठा मीठा बोल के ही पढ़ाते रहेंगे तो शायद आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे। आपको जितना हम आराम देंगे उतना आराम आप मांगोगे। हम आपके हाल पे ही छोड़ देना कि अरे चलो ठीक है, कौन डांटे कौन बोले, बच्चा है जाने। ऐसे ही बच्चे फिर आते हैं यहाँ पर। आप लोग ऐसे ही तो आते हो ना कि मुझे आवाज तक नहीं निकलती, आपके टीचर छोड़े हैं इसलिए आप ऐसे हो, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो जैसे माँ होती है अपने बच्चे को सुधारने के लिए सब कुछ करती है, प्यार भी दिखाती है, डांट भी दिखाती है, वैसे गुरु भी होता है, सब कुछ करता है। तो पॉजिटिव रह के हमें सीखना है, करना है। नो का मतलब नहीं नहीं होता, नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी होता है। तो अभी हमें कभी भी नो से डरना नहीं चाहिए, ये सोचना चाहिए हमारे लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इससे अच्छी मिलेगी और हमें तैयारी उसी हिसाब से करनी है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। क्लियर हो गया? किसी को कुछ पूछना है तो बता दो। कि कोई भी काम हम जब करते हैं तो कुछ जगहों पे हमें खुद डिसीजन लेना पड़ता है। जब तक हम डिसीजन नहीं लेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है? जैसे होता क्या है कि मान लेते हैं जॉब का करने का ही बात है, तो सबसे पहले अपने खुद को ही डिसीजन लेना है कि हमें करनी है। जब हम अपना दिमाग पक्का करेंगे तभी हम किसी और को कन्विंस कर पाएंगे, मतलब अपने घर वालों को या हर किसी को। क्योंकि लड़कों का तो ठीक है, लेकिन लड़कियों को अब आगे बढ़ने के लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है। उनको इजीली थाली में परोसा हुआ कुछ नहीं मिलता, ये जान लो। लड़कों को मिलता है, लड़कियों को नहीं मिलता है ना? तो उनको अपनी थाली खुद सजानी पड़ती है। मतलब
अपने आप को खुद तैयार पहले करना है, फिर सबके मन से तैयारी करवाना है, तब जाके लड़कियां आगे बढ़ पाती हैं। क्लियर है? तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है लड़कियों को, और कई बार ऐसे डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। अगर मान ले कहीं आग लगी, कंपनी में हम काम कर रहे हैं, आग लगी, और हम ये सोचे आग लग गई है, चलो सर को बताते हैं कि आग लगी है, तो क्या होगा? आग बढ़ जाएगी ना। उसी समय हमारा दिमाग काम करना चाहिए, भाई आग लग रही है, हम तुरंत फायर अलार्म बजाएं और जो भी है उसके लिए तुरंत एक्शन लें। तो वहाँ हमें डिसीजन लेना चाहिए तुरंत। ठीक है? ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत हमें डिसीजन लेना है, फर्स्ट एड किट है तो उसका यूज़ करना है, एम्बुलेंस को बुलाना है, ये सारी चीज़ें हैं। या किसी काम को लेके हमें डिसीजन लेना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ विंडो ऐसी थी, खुली हुई थी, शीशा टूटा था, लेकिन हम आज तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि इसमें कुछ लगा दें, इंतजार कर रहे थे कोई बोले आके। तो ये नहीं होना चाहिए, खुद से डिसीजन लेना चाहिए कि हमें ये काम करना है। ये संस्था आपकी है ना, तो इसके लिए हमें सोचना है ना कि चलो हमें करना, हम कुछ कर लेते हैं। और एक चीज़ जान लो, डिसीजन जब हम कोई चीज़ का लेते हैं उसके बाद आपका आता है लिसनिंग स्किल। ठीक है? लिसनिंग स्किल दोनों साथ में जुड़ा हुआ ही है। लिसनिंग स्किल में क्या होता है? सुनने की क्षमता। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम सुनने के लिए रेडी रहें, क्योंकि काम या तो सही होगा या गलत होगा, यही होगा ना भाई। सही होगा तो शाबाशी मिलेगी, और गलत हो गया तो डांट पड़ेगी, लेकिन अगर डांट पड़ेगी तो वो काम हम कभी भूलेंगे नहीं। समझ रहे हो? तो सुनने की क्षमता होनी चाहिए, और जब हम डिसीजन लेंगे तभी हम आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि फिर हर चीज़ का हमें डिसीजन लेने आएगा ना। आपको एक स्टोरी बताएं, एक पिता रहते हैं, उसके 2 पुत्र रहते हैं। ठीक है? एक पुत्र जो रहता है वो थोड़ा आवारा टाइप का रहता है ना, जो भी चीज़ें रहता है अपनी मर्जी से करता है। क्लियर है? अपनी मर्जी से हर काम करता है। लेकिन दूसरा वाला जो पुत्र रहता है वो बड़ा आज्ञाकारी रहता है, अपने पापा से पूछे बिना कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, एक कदम तक नहीं बढ़ाता, एकदम आज्ञाकारी जैसे पुत्र होना चाहिए वैसे ही रहता है। लेकिन जब उसके पिता मरने लगे तो पता है अपनी सारी जायदाद किसके नाम की? जो आवारा टाइप का था, बिना पूछे हर काम करता था। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो हर चीज का डिसीजन लेने में सक्षम है ना। और ये बिना पूछे जब कोई काम नहीं करता है तो ये पूरी दुकान चौपट कर देगा, ये पूरा जो है, क्योंकि इसका डिसीजन देने वाला तो मैं रहूंगा नहीं कि तुम क्या करो क्या नहीं करो। तो डिसीजन जब तक लोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ोगे। कई बार ये होता है ना, हम डांट खाने की वजह से डिसीजन नहीं लेते हैं, है ना। तो इतना दिमाग आपके पास, और जब आप डिसीजन लेने लगोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग भी खुलने लगेगा, अपने दिमाग से आप काम करना शुरू कर दोगे कि हाँ ऐसा करेंगे तो ठीक रहेगा, ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं ठीक रहेगा। ठीक है? तो डिसीजन मेकिंग बनना है, डिसीजन लेना है, और डिसीजन जब हम ले रहे हैं तो कुछ गलत हो रहा है तो सुनने के लिए पहले ही तैयार हो, या तो हमारे साथ अच्छा होगा या तो हमारे साथ बुरा होगा। हमें या तो डांट पड़ेगी या तो शाबाशी मिलेगी, डांट के लिए पहले रेडी हो जाओ। क्लियर है? तो ये चीज होना चाहिए।